हेलो, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। दिस इज सर्वेश। आज हम आगे बढ़ेंगे अपनी स्पोकन क्लासेस के ऊपर। सो बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी आ चुकी हैं। आई होप आप लर्न कर रहे होंगे और कई सारे स्टूडेंटों का होमवर्क आ रहा है। इससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि नाउ स्टूडेंट्स आर सेंडिंग होमवर्क टू मी व्हाट्सअप। सो आई होप कि अगर आप भी मेरे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और सबसे मेन मुद्दा बात यह है कि स्पोकन इंग्लिश हमको आना चाहिए बोलना। स्टूडेंट हो या फिर आप जॉब में काम कर रहे हो तो स्पोकन इंग्लिश आपको बहुत सहायता करती है। सो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, चलिए बढ़ते हैं क्लासेस में आगे। सो कल मैंने आपको जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था पजेस एंड पजेशन के बारे में, जो चीज़ हमारे पास होती है उसके बारे में। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस में पहले मेरे प्रैक्टिस का पार्ट रहता है और कम से कम 20 से 25 मिनट की क्लास रहती है, उसमें 7-8 से 10 मिनट प्रैक्टिस रहती है, उसके बाद हम लेक्चर लेते हैं। सो चलिए बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। बोलो सर शुरू करते हैं। बोलो लेट्स स्टार्ट। क्या बोलेंगे? बोलो लेट्स स्टार्ट। बोलो मैं चलते हैं। बोलो हियर वी गो। क्या बोलेंगे? हियर वी गो। बोलो पूछ लेते हैं सर के हालचाल कैसे हैं। बोलो हाउ आर यू सर। क्या बोलेंगे? बोलो हाउ आर यू सर। बोलो मैं फाइन हूँ, आई एम फाइन। पुराना हो गया है, कुछ नया बोलेंगे। बोलो आई एम सुपर। क्या बोलेंगे? आई एम सुपर। बोलो मार्वलस हूँ, आई एम मार्वलस। क्या बोलेंगे? आई एम मार्वलस। कैसे बोलेंगे? आई एम मार्वलस। बोलो अच्छा होते चले जा रहा हूँ। बोलो आई एम गेटिंग अलोंग फाइन। क्या बोलेंगे? आई एम गेटिंग अलोंग फाइन। थैंक यू। बोलो थैंक यू। एंड यू? बोलो मैं भी गुड। बोलो आई एम गुड। क्या बोलेंगे? आई एम गुड। बोलो मैं प्रिटी वेल हूँ। बोलो आई एम प्रिटी वेल। क्या बोलेंगे? आई एम प्रिटी वेल। आपकी लाइफ कैसी है? बोलो हाउज योर लाइफ। क्या बोलेंगे? लाइफ के बारे में तो पूछते ना। बोलो हाउज योर लाइफ। बोलो लाइफ अच्छी होती चली जा रही है। बोलो इट इज गेटिंग अलोंग फाइन। क्या बोलेंगे? बोलो इट इज गेटिंग अलोंग फाइन। बोलो इंग्लिश कैसी है? बोलो हाउज योर इंग्लिश। क्या बोलेंगे? बोलो हाउज योर इंग्लिश। बोलो अच्छी है। बोलो इट्स गुड। क्या बोलेंगे? बोलो इट्स गुड। बोलो मैं सीख रहा हूँ। बोलो आई एम लर्निंग। मैं सीख रहा हूँ। इंग्लिश कैसे बोली जाती है? बोलो आई एम लर्निंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे? बोलो आई एम लर्निंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्या आप जानते हो इंग्लिश कैसे बोलते हैं? बोलो डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। बोलो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बोलो आई नो वेरी वेल हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे? बोलो आई नो वेरी वेल हाउ टू स्पीक इंग्लिश। जैसे कल मैंने आपको जो क्लास पढ़ाई थी उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो चीज मेरे पास पोजीशन में है, जैसे मैं बोलूँ मेरे पास पेन है, बोलो आई हैव पेन। क्या बोलेंगे? आई हैव अ पेन। क्या बोलेंगे? मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। क्या बोलेंगे? आई हैव अ कार। अच्छा मेरे पास कहते हैं ना मुझे फीवर है तो आई हैव अ फीवर बोल सकते हैं। आई हैव फीवर। क्या बोलेंगे? बोलो आई हैव फीवर। क्या बोलेंगे? आई हैव फीवर। कफ है, आई हैव कफ। क्या बोलेंगे? सर्दी है तो आई हैव कोल्ड। क्या बोलेंगे? बोलो आई हैव कोल्ड। क्या बोलेंगे? क्या तुम्हें सर्दी है? बोलो डू यू हैव कोल्ड। क्या बोलेंगे? बोलो डू यू हैव कोल्ड। बोलो बोलो मुझे मुझे कोल्ड नहीं है। बोलो आई डोंट हैव कोल्ड। क्या बोलेंगे? बोलो आई डोंट हैव कोल्ड। मुझे फीवर है, आई हैव फीवर। क्या बोलेंगे? आई हैव फीवर। क्या गाड़ी में पेट्रोल है? बोलो इज देयर पेट्रोल इन योर कार। क्या बोलेंगे? बोलो इज देयर पेट्रोल इन योर कार। क्या बोलेंगे? बोलो पेट्रोल नहीं है। बोलो देयर इज नो पेट्रोल। क्या बोलेंगे? बोलो देयर इज नो पेट्रोल। बोलो मेरे पास घर नहीं है। बोलो आई हैव नो हाउस। होम बोल सकते हैं, हाउस बोल सकते हैं। बोलो आई हैव नो होम। क्या बोलेंगे? या आई हैव नो हाउस। क्या बोलेंगे? आई हैव नो होम। क्या बोलेंगे? आई हैव नो। क्या आपके पास जॉब है? डू यू हैव जॉब। बोलो मेरे पास नहीं है। बोलो आई डोंट हैव जॉब। क्या बोलेंगे? बोलो आई डोंट हैव जॉब। कल मैं मुंबई जाऊंगा, आई विल गो टू मुंबई टुमारो। क्या बोलेंगे? बोलो आई विल गो टू मुंबई टुमारो। बोलो क्या आप इंग्लिश बोलते हो? ये सारी क्लास पढ़ा दी, जो पहली बार देख रहे हो उनको ऐसा लग रहा हो कि सर रटा रहे हैं। ये इट इज अ प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस से मनुष्य परफेक्ट बनता है। बोलो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्या बोलेंगे? बोलो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्या बोलेंगे? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बोलने से बोलना आता है। बोलो स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। क्या बोलेंगे? बोलो स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। लिखने से लिखना आता है। राइटिंग कम्स बाय राइटिंग। क्या बोलेंगे? राइटिंग कम्स बाय राइटिंग। और पढ़ने से पढ़ना आता है। बोलो रीडिंग कम्स बाय रीडिंग। क्या बोलेंगे? बोलो रीडिंग कम्स बाय रीडिंग। बोलो इसलिए। बोलो दैट इज वाई या दैट्स वाई। क्या बोलेंगे? दैट्स वाई। बोलो मैं सीख रहा हूँ। बोलो आई एम लर्निंग। क्या बोलेंगे? आई एम लर्निंग। बोलो क्या आप चाय बनाना जानते हो? डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर टी। क्या बोलेंगे? बोलो डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर। बोलो मैं नहीं जानता। बोलो आई डोंट नो। क्या बोलेंगे? बोलो आई डोंट नो। क्या बोलेंगे? बोलो चाय बनाने का आदत डाल लो। मेक अ हैबिट ऑफ प्रिपेयरिंग टी। क्या बोलेंगे? बोलो मेक अ हैबिट ऑफ प्रिपेयरिंग टी। कोई भी चीज की आदत डाल लो। तो मैंने क्लास पढ़ाई थी आपको, मेक अ हैबिट ऑफ प्रिपेयरिंग टी, मेक अ हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी। बोलो मेक अ हैबिट ऑफ प्रिपेयरिंग टी। क्या बोलेंगे? बोलो मेक अ हैबिट ऑफ प्रिपेयरिंग टी। बोलो मैं सीख रहा हूँ। बोलो आई एम लर्निंग। क्या बोलेंगे? आई एम लर्निंग। बोलो क्या आप सीख रहे हो? आर यू लर्निंग। क्या बोलेंगे? बोलो आर यू लर्निंग कि नहीं मैंने सीख लिया। बोलो आई हैव लर्न। क्या बोलेंगे? आई हैव लर्न। टी लगता है तो आई हैव लर्न। क्या बोलेंगे? आई हैव लर्न। क्या आप जानते हो? डू यू नो सर्वेसर को जानते हो? बोलो डू यू नो सर्वेसर। क्या बोलेंगे? बोलो डू यू नो सर्वेसर। बोलो मैं नहीं जानता। बोलो आई डोंट नो। क्या बोलेंगे? बोलो आई डोंट नो। क्या बोलेंगे? बोलो ऐसा है क्या? बोलो इज इट सो। क्या बोलेंगे? बोलो ऐसा नहीं है। बोलो इट्स नॉट सो। क्या बोलेंगे? बोलो इट्स नॉट सो। क्या बोलेंगे? इट्स नॉट सो। जैसे ये जो बोतल है इसको क्या बोलेंगे? दिस इज
वाटर बॉटल, इसके अंदर पानी है, बोल देयर इज वाटर इन बॉटल, क्या बोलेंगे देयर इज वाटर इन बॉटल, मेरे पास बॉटल है, बोलो आई हैव बॉटल, क्या बोलेंगे ये मेरे पास है तो मेरी अधिकार क्षेत्र, बोलो आई हैव बॉटल, क्या बोलेंगे आई हैव बॉटल, मेरे पास पेन है आई हैव पेन, क्या बोलेंगे आई हैव पेन, मेरे पास स्कूटर है, बोला आई हैव स्कूटर, आई हैव अ स्कूटर, क्या बोलेंगे बोलो आई हैव अ स्कूटर, क्या बोलेंगे क्या आप जानते हो, बोलो डू यू नो, क्या बोलेंगे क्या मेरी बात समझ रहे हो, बोलो आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्या बोलेंगे बोलो आर यू गेटिंग माई पॉइंट, बोलो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बोलो आई एम गेटिंग योर पॉइंट, क्या बोलेंगे आई एम गेटिंग योर पॉइंट, क्या आप 50 किलो उठा सकते हो, क्लास पढ़ाई ना, बोलो कैन यू लिफ्ट 50 kg, बोलो कैन यू लिफ्ट 50 kg, बोलो मैं नहीं उठा सकता, बोलो आई कांट लिफ्ट 50 kg, क्या बोले आई कांट, क्या बोलेंगे क्या मेरी हेल्प कर सकते हो, बोलो कैन यू हेल्प मी, क्या बोलेंगे कैन यू हेल्प मी, बोलो मैं नहीं कर सकता, बोलो आई कांट हेल्प यू, क्या बोलेंगे आई कांट हेल्प यू, क्या बोलेंगे बोलो मैं राहुल की मदद कर सका, कल मैं राहुल की मदद कर सका, बोलो आई कुड हेल्प राहुल, क्या बोलेंगे या एस्टरडे आई कुड हेल्प राहुल, क्या बोलेंगे बोलो एस्टरडे आई कुड हेल्प राहुल, क्या बोलेंगे क्या आप जानते हो, बोलो डू यू नो, क्या बोलेंगे बोलो डू यू नो, बोलो पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, बोलो पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, क्या बोलेंगे बोलो पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, बोलो करप्शन बढ़ता जा रहा है, बोलो करप्शन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, क्या बोलेंगे बोलो करप्शन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, क्या ऐसा है, बोलो इज इट सो, बोलो ऐसा नहीं है, बोलो इट्स नॉट सो, बोलो मैं नहीं सोचता, बोलो आई डोंट थिंक सो, क्या बोलेंगे बोलो आई डोंट थिंक सो, क्या बोलेंगे आई डोंट थिंक सो, बोलो अच्छा अच्छा ऐसा इज इट सो, क्या बोलेंगे बोलो ऐसा ही है, बोलो इट्स सो, क्या बोलेंगे इट्स सो, बोलो मैं नहीं जानता, बोलो आई डोंट नो, क्या बोलेंगे बोलो आई डोंट नो, क्या बोलेंगे बोलो आप जानते नहीं हो डोंट यू नो, क्या बोलेंगे बोलो मैं दिल्ली गया था, बोलो आई वेंट टू दिल्ली, क्या बोलेंगे आई वेंट टू दिल्ली, आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, बोलो यू शुड स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे बोलो जब किसी को एडवाइस देते हैं ना शुड का उपयोग करते हैं, बोलो यू शुड स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे नहीं आपको इंग्लिश बोलनी ही चाहिए, बोलो यू मस्ट आता ना शुड का स्ट्रॉन्ग रूप मस्ट, बोलो यू मस्ट, क्या बोलेंगे आप में ला देते थे, आप में ला के एक अच्छे नागरिक होने के नाते आपको कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए, बोलो बीइंग अ गुड मैन या बीइंग अ गुड सिटीजन, बोलो बीइंग अ गुड सिटीजन यू शुड नॉट थ्रो गार्बेज आउटसाइड, क्या बोलेंगे बाहर नहीं फेंकना, आउटसाइड होता है, बोलो बीइंग अ गुड सिटीजन, बोलो बीइंग अ गुड सिटीजन यू शुड नॉट थ्रो गार्बेज आउटसाइड, क्या बोलेंगे बोलो बीइंग अ गुड सिटीजन यू शुड नॉट थ्रो गार्बेज आउटसाइड, बोलो एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते आपको गाली नहीं देनी चाहिए, बोलो बीइंग अ गुड स्टूडेंट, क्या बोलेंगे बोलो बीइंग अ गुड स्टूडेंट यू शुड नॉट अब्यूज, क्या बोलेंगे बोलो एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए, बोलो बीइंग अ गुड स्टूडेंट यू शुड स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे बोलो बीइंग अ गुड स्टूडेंट यू शुड स्पीक इंग्लिश, तो ये प्रैक्टिस चल रही है अपनी, और प्रैक्टिस की ये सारी क्लास पढ़ा दी है मैंने, आई होप आप लर्न कर रहोगे, अगर जिसको कोई प्रॉब्लम आ रही हो कोई क्लासेस में तो वो जाके वो वाली क्लास अटेंड कर सकता है, लिख सकता है, समझ सकता है, होमवर्क भी भेज सकता है और प्रैक्टिस भी कर सकता है विद द हेल्प ऑफ माय क्लासेस, अगर कोई नहीं है आपके साथ प्रैक्टिस करने के लिए, वैसे मैं बोलता हूँ कि आपका कोई फ्रेंड हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सो चलिए बढ़ते हैं क्लास में। कल मैंने आपको पढ़ाया था कोई चीज मेरे पोजीशन में होता है तो हम है जो है का उपयोग करते हैं, तो मैंने बताया था कि मेरे पास ऐसी चीज है, मेरे पास मोबाइल है, आई हैव मोबाइल, क्या आपके पास मोबाइल है, डू यू हैव मोबाइल, बोलो मेरे पास मोबाइल नहीं है तो आई डोंट हैव मोबाइल, राहुल के पास मोबाइल है तो राहुल हैज अ मोबाइल, क्या बोलेंगे वो राहुल हैज मोबाइल, क्या बोलेंगे राहुल हैज मोबाइल, क्या आपके पास कार है, डू यू हैव कार, बोलो मेरे पास कार नहीं है, आई डोंट हैव कार, राहुल के पास कार है तो राहुल हैज कार, तो कल मैंने ये पढ़ाया आपका। अब मैं ये बोलता हूं कि मेरे पास कार थी, जब हम पास की बात करते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू क्लास, हम क्लास में आगे बढ़ रहे हैं, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, बोलो आई एम गोना टीच यू, क्या बोलेंगे आई एम गोना टीच यू, आई एम गोइंग टू टीच यू, तो आई एम गोना टीच यू, क्या बोलेंगे आई एम गोना टीच यू, क्या आप मुझे पढ़ाने जा रहे हो, आर यू गोना टीच मी, क्या बोलेंगे आर यू गोना टीच यू, बोलो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, आई एम गोना टीच यू, बड़े बड़े स्मार्ट लग रहे हो, बोलो यू आर लुकिंग सो स्मार्ट, तारीफ करो ना थोड़ा अच्छी से, किसी की भी करो, मेरी कर दो, बोलो यू आर लुकिंग सो स्मार्ट, क्या बोलेंगे बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू, बोलो सो नाइस ऑफ यू, क्या बोलेंगे जब अपन को थैंक यू नहीं सो नाइस ऑफ यू बोलना पड़ता है, बोलो सो नाइस ऑफ यू, क्या बोलेंगे बोलो मुझे झूठ में मतलब पफ हवा मत उड़ाओ, बोलो डोंट पफ मी अप, क्या बोलेंगे बोलो मैं नहीं कर रहा हूँ, बोलो आई एम नॉट पफिंग मी अप, क्या बोलेंगे आई एम नॉट पफिंग मी अप, क्या बोलेंगे बोलो टाई अच्छी लग रही है, बोलो टाई इज फ्लैटरिंग ऑन यू, क्या बोलेंगे बोलो टाई इज फ्लैटरिंग ऑन यू, बोलो कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, बोलो कॉम्बिनेशन इज फ्लैटरिंग ऑन यू, क्या बोलेंगे बोलो कॉम्बिनेशन इज फ्लैटरिंग ऑन यू, बोलो ऐसा है क्या, बोलो इज इट सो, बोलो ऐसा ही है, बोलो इट्स सो, क्या बोलेंगे बोलो इट्स सो, क्या बोलते हैं इस बात को गांठ मान दो, बोलो मेक इट अ पॉइंट, क्या बोले मेक इट अ पॉइंट, क्या बोलेंगे
क्या बोलेंगे, बोलो मेक इट अ पॉइंट, क्या बोलो इस बात को गांठ बांध दो, बोलो मेक इट अ पॉइंट, क्या बोलेंगे, बोलो मेक इट अ पॉइंट, क्या ऐसा है, बोलो इज इट सो, बोलो मैं चाय बनाने जा रहा हूँ, बोलो आई एम गोना प्रिपेयर टी, क्या बोलेंगे, बोलो आई एम गोना प्रिपेयर टी, बोलो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ तो आई एम गोना टीच यू। सो आज हम बात करेंगे पास्ट की, जो मतलब जो समय निकल चुका है, मतलब मैं हमेशा ऐसे बताता हूँ दिस इज द प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट मीन्स गिफ्ट, और जो समय है आपका इट इज द गिफ्ट फॉर यू, गो ये आपके लिए गिफ्ट है, ये निकल गया उसका कुछ नहीं हो सकता, प्लानिंग कर सकते हैं फ्यूचर की तो फ्यूचर, ठीक है ना, मेरे पास सिर्फ क्या है प्रेजेंट है, और जो निकल गया उसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले भविष्य को सुधार सकते हैं आज जो कुछ करके, बट वो भी क्या करेंगे, अभी करना पड़ेगा, इट इज ए प्रोजेक्ट, ठीक है ना, वैसे मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग ये दिस इज द राइट टाइम फॉर यू, यही टाइम आपके पास है। सो अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश स्पोकन में, हमको समटाइम वी हैव टू स्पीक ऑल ऑफ द टाइम के बारे में बात करना पड़ता है। सो दिस इज द आवर फार्मूला, डूअर टाइम वर्ड एक्शन। डूअर मीन्स होता है करने वाला, जैसे टी मेकर, मेक माने बनाना तो मेकर, ड्राइव माने चलाना ड्राइवर, टीच माने पढ़ाना टीचर, ठीक है ना, तो इसी तरह डूअर हो गया। टाइम वर्ड मीन्स होता है अकॉर्डिंग टू टाइम द वर्ड इज बीइंग यूज्ड दैट इज कॉल्ड टाइम वर्ड, ऐसा समय के अनुसार जिस वर्ड का उपयोग करते हैं वो टाइम वर्ड कहलाता है। नो एक्शन, यहाँ पर हम नो एक्शन का यूज कर रहे हैं, नो एक्शन मतलब में जो काम के नाम नहीं है। देखो एक्चुअली मैं एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई नो दैट कि मैं सब जानता हूँ, बट मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, बिकॉज आई एम टीचिंग यू आई एम टीचिंग अ लैंग्वेज, मैं आपको एक लैंग्वेज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आई होप कि मैंने इतने सारे स्टूडेंट पढ़ाए हैं, नाउ दे आर स्पीकिंग इंग्लिश, और वो अपने जॉब सेक्टर में काफ़ी कुछ कर रहे हैं, और बिकॉज ऑफ इंग्लिश देयर जॉब इज इनकी देयर जॉब प्रोफाइल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, देयर सैलरी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको जॉब मिलने में आसानी होती है, फिर उनका स्पोकन जब लैंग्वेज होता है तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी स्ट्रांग होती है। तो आपको भी इंग्लिश सीखना चाहिए, यू मस्ट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। हमको हमारी मदर टंग हिंदी है, हमको हिंदी बोलना चाहिए, बट आपको मालूम होना चाहिए इंग्लिश कैसे बोलते हैं, बिकॉज अगर इफ यू नो देन यू कैन डू एनीथिंग एल्स, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट पास। मेरे पास कार थी, मेरे पास जॉब थी, या मेरे पास बुखार, कल मुझे बुखार था, ऐसा बोलते ना, कल मुझे बुखार था, है ना, क्या बोलते हैं मेरे मोबाइल में बैलेंस था अभी नहीं है, ठीक है ना। तो जब हम बात करते हैं पास्ट की, तो मैंने बताया था डू है यानी आई, टाइम वर्ड यहाँ पे आता था हैव, और नो एक्शन तो है ही। तो जब हम टाइम वर्ड सेकंड फॉर्म की बात करते हैं, तो जो हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड, ठीक है ना, सेकंड फॉर्म हैव की होती है हैड, और हम पास्ट में यूज करते हैं सेकंड फॉर्म का, तो वी विल गो टू, यहाँ पे हम यहाँ पे डायरेक्ट हैड लगाएंगे। देखो एक्चुअली आपको और भी टीचर कई सारे लोग पढ़ाते हैं, तो वो सिर्फ बता देते हैं कि हेड आएगा, अरे हेड आएगा तो बताओ, तो यू कैन एक्सप्लेन ना, एक्सप्लेन करिए ना। तो मैं इट इज अ सिंपल फार्मूला, आई हैड नो एक्शन, बोलो मेरे पास मोबाइल था, बोलो आई हैड मोबाइल, क्या बोलेंगे, आई हैड अ मोबाइल, क्या बोलेंगे, मेरे पास फीवर था, कल मुझे फीवर था, बोलो आई हैड फीवर एस्टरडे, बोलो आई हैड फीवर एस्टरडे, क्या बोलेंगे, बोलो आई हैड फीवर एस्टरडे, बोलो मुझे टेंशन थी कल, बोलो आई हैड टेंशन एस्टरडे, क्या बोलेंगे, आई हैव टेंशन, बोलते ना मेरे पास समस्या है, आई हैड टेंशन। दिस इज इंग्लिश, यही तो इंग्लिश खूबसूरती है स्पोकन की, कि कुछ भी बोलो पर समझ में आती, कभी नहीं आती, बट मेन मतलब समझ में आता। बोलो आई हैड, बोलो आई हैड टेंशन, क्या बोलेंगे, आई हैड मेरे पास पैसा था, बोलो आई हैड मनी, क्या बोलेंगे, आई हैड मनी इन माई अकाउंट, क्या बोलेंगे, मेरे अकाउंट में पैसा था, बोलो आई हैड मनी इन माई अकाउंट, क्या बोलेंगे, आई हैड मनी इन। क्या आपके पास जॉब है, क्या आपके पास जॉब है, कल पढ़ाया था ना, बोलो डू यू हैव जॉब, क्या बोलेंगे, बोलो डू यू हैव जॉब, मेरे पास जॉब है, बोलो आई हैव जॉब, क्या बोलेंगे, आई हैव जॉब। क्या आपके पास टॉयज हैं, अब बड़े हो गए, बोलो आई हैड टॉय, मेरे पास टॉय थे, ठीक है ना, बोलो आई हैड टॉयज, क्या बोलेंगे, बोलो आई हैड टॉय। जब हम पास्ट की बात करते हैं, कंफर्म करते हैं, क्या आपके पास बैलेंस था, क्या आपको फीवर था, क्या आपको XYZ था, तो वही फॉर्मूला फिर हम वही वाली हमारी पहली क्लास थे, वो बेस जो हमारी क्लास का चल रहा है, दिस इज द बेस गोइंग क्लासेस इज रनिंग, जो बेसिस की क्लासेस होती है ना, बेस स्ट्रॉन्ग बन जाए आपका, चाहे आपको फिर बुर्ज खलीफा बना दो, कोई भी बिल्डिंग बना दो, पर आपका बेस अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब हम बात करते हैं तो सेकंड फॉर्म को हमको यहां से डिड बाहर निकालेंगे, तो डिड यू हैव नो एक्शन। अब बताओ डिड क्यों आएगा, डू के जब हम कंफर्म करते हैं ना डेली रूटीन में, डू यू हैव एक्शन, जैसे मैंने बताया था कल, आप क्या आपके पास मोबाइल है, डू यू हैव मोबाइल, डू यू हैव पार्टनर, क्या आपके पास पार्टनर है, आई डोंट हैव पार्टनर, बोलते ना, डू यू वांट अ पार्टनर, वही अलग कॉन्सेप्ट है, वो भी पढ़ाऊंगा आपको। तो डिड यू हैव मोबाइल, ठीक है ना, तो जहाँ पे डू यू हैव बोलते हैं, अब डू जबकि हमको जो भी चेंजेस करने पड़ते हैं फर्स्ट एक्शन में करने हैं, फर्स्ट वर्ब में करने पड़ते हैं, तो डू की सेकंड फॉर्म डिड आती, डू यू
हैव ही आएगा, फिर यहाँ पे हैड नहीं आएगा, ठीक है ना। बोलो डिड यू हैव मोबाइल, बोलो क्या डिड यू हैव मोबाइल, क्या बोलेंगे, बोलो डिड यू हैव मोबाइल, बोलो मेरे पास मोबाइल नहीं है, बोलो आई डोंट हैव मोबाइल, क्या बोलेंगे, मेरे पास मोबाइल नहीं है, ऐसा बोलना, बोलो आई डोंट हैव मोबाइल। मैं पूछ के आ रहा हूँ, आप जवाब क्या दे रहे हो, दे सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। बोलो डिड यू हैव मोबाइल, क्या बोलेंगे, बोलो मेरे पास मोबाइल नहीं था। जब कोई मेरे पास नहीं था तो आएगा आई डिड नॉट हैव नो एक्शन। अच्छा, जहां पर हम सेकंड फॉर्म में जो बात कर रहे हैं तो आई यू वे दे से जो भी लगाना है वो लगा दो, किसी का नाम एक्स वाई जेड, ठीक है ना। तो बोलो आई डिड नॉट हैव मोबाइल, क्या बोलेंगे, बोलो आई डिडंट हैव मोबाइल, क्या बोलेंगे, बोलो आई डिडंट हैव मोबाइल। क्या आपके मोबाइल में बैलेंस है, बोलो डू यू हैव बैलेंस इन योर मोबाइल, बोलो डू यू हैव बैलेंस इन योर मोबाइल, बोलो मेरे मोबाइल में बैलेंस है, बोलो आई हैव बैलेंस इन माई मोबाइल, क्या बोलेंगे, बोलो आई हैव बैलेंस इन माई मोबाइल। कल मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं था, बोलो आई डिडंट आई हैव बैलेंस इन माई मोबाइल, क्या बोलेंगे, बोलो आई डिड नॉट हैव बैलेंस इन माई मोबाइल। क्या ऐसा था, बोलो क्या ऐसा था, क्या ऐसा था। जब हम प्रेजेंट में बात करते हैं तो इज इट सो बोलते हैं, तो जब पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट में बोलेंगे वॉज इट सो। अब बोलेंगे ऐसा ही था तो इट वॉज सो, ऐसा नहीं है तो इट वॉज नॉट सो। ठीक है ना। बोलो क्या ऐसा था, वॉज इट सो, क्या बोलेंगे, बोलो वॉज इट सो, बोलो ऐसा नहीं था, बोलो इट वॉजंट सो, क्या बोलेंगे, इट वॉज नॉट सो, क्या बोलेंगे, इट वॉजंट बोल सकते हैं या इट वॉज नॉट सो, बोलो इट वॉज नॉट सो, क्या बोलेंगे, बोलो इट वॉज नॉट सो, क्या बोलेंगे, बोलो ऐसा है, बोलो इज इट सो, बोलो ऐसा नहीं है, बोलो इट्स नॉट सो, बोलो क्या बोलेंगे, इट्स नॉट सो। तो हम बात कर रहे हैं जैसे पास्ट की मैंने बात की कि मेरे पास मोबाइल था, मेरे पास जॉब थी, या मेरे पास जो भी चीजें थी आपके पास, मेरे पास स्कूल बैग था, आई हैड स्कूल बैग, मेरे पास कार थी, आई हैड कार, क्या आपके पास कार थी, डू यू हैव कार, बोलो मेरे पास, डिड यू हैव कार, बोलो मेरे पास कार नहीं थी, आई डिडंट हैव कार, मेरे पास कल मुझे फीवर था, आई हैड फीवर, आई हैड कफ, या फिर मेरे पास कफ था, आई हैड कफ, मेरे पास जो भी चीज आपके पास थी तो आप डिड से बोलेंगे। अब कुछ चीजें ऐसी रहेंगी जो आपके पास अभी नहीं है लेकिन फ्यूचर में हो सकती है। सपोज क्या आपके पास कार है, बोलो डू यू हैव कार, क्या बोलेंगे, बोलो डू यू हैव कार, बोलो मेरे पास कार नहीं है, बोलो आई डोंट हैव कार, क्या बोलेंगे, बोलो आई डोंट हैव कार, क्या बोलेंगे, बोलो आई डोंट हैव कार, मेरे पास कार होगी, क्या बोलेंगे, मेरे पास कार होगी। जब आप बात करोगे फ्यूचर की, दिस इज द अवर टाइम विच इज रनिंग, ये वाला निकल गया, ये वाली बात कर रहे हैं फ्यूचर, ठीक है। जब हम बोल रहे हैं मेरे पास कार होगी, तो जब कार होगी तो फिर उसी तरह बात करेंगे, तो आई विल हैव कार या आ कार, ठीक है ना। आई विल हैव नो एक्शन कर देते हैं, जो मैं फॉर्मूला जो लिखता हूं वो लिखता हूं, बोल आई विल हैव नो एक्शन, ठीक है ना। है क्लास चल रही है, ये अपनी लास्ट क्लास है, एक क्लास कल हो चुकी है, इट इज नाउ कंप्लीटिंग, इज गोइंग टू बी। तो बोलो आई विल हैव जॉब, क्या आपके पास जॉब है, बोलो डू यू हैव जॉब, क्या बोलेंगे, बोलो डू यू हैव जॉब, बोलो मेरे पास जॉब नहीं है, बोलो आई डोंट हैव जॉब, क्या बोलेंगे। कई सारे स्टूडेंट हैं जो जॉब के लिए जॉब मार्केट में जाएंगे, कई सारे जो लोग अभी जॉब की सर्चिंग कर रहे हैं वो भी जॉब मार्केट में है पर वो सर्च कर रहे हैं, ठीक है। जॉब मार्केट इज अ गुड वर्ड, जॉब मार्केट ही है ना एक तरह से, ठीक है ना। तो बोलो डू यू हैव, कल पढ़ाया था, बोलो डू यू हैव जॉब, बोलो मेरे पास जॉब नहीं, बोलो आई डोंट हैव जॉब, क्या बोलेंगे, बोलो आई डोंट हैव जॉब, मेरे पास जॉब होगी, बोलो आई विल हैव जॉब, क्या बोलेंगे, आई विल हैव जॉब, क्या बोलेंगे, बोलो आई विल हैव जॉब, क्या बोलेंगे। आपके पास पैसा है क्या, बोलो डू यू हैव मनी, बोलो मेरे पास पैसा था, बोलो आई हैड मनी, क्या बोलेंगे, बोलो आई हैड मनी, अभी नहीं है, बोलो आई डोंट हैव मनी नाउ, क्या बोलेंगे, नाउ माने अभी होता है, बिल्कुल NOD NOW, बोलो आई डोंट हैव मनी नाउ, क्या बोलेंगे, बोलो आई डोंट हैव मनी नाउ, मेरे पास मनी एक महीने बाद होगी, बोलो आई विल हैव मनी आफ्टर 1 मंथ, क्या बोलेंगे, बोलो आई विल हैव मनी आफ्टर 1 मंथ, क्या बोलेंगे, आई विल हैव मनी आफ्टर 1 मंथ। या फिर हम कोई स्पेसिफाइड डेट बता देते हैं, आई विल हैव मनी ऑन 1st of जुलाई, बोलो आई विल हैव मनी ऑन 1st of जुलाई, क्या बोलेंगे, बोलो आई विल हैव मनी ऑन 1st of जुलाई। क्या आपके पास नोटबुक है, बोलो डू यू हैव नोटबुक, क्या बोलेंगे, बोलो डू यू हैव नोटबुक, बोलो मेरे पास नहीं है, बोलो आई डोंट हैव नोटबुक, क्या बोलेंगे, बोलो आई डोंट हैव नोटबुक, बस मेरे पास होगी, बोलो आई विल हैव नोटबुक, क्या बोले, आई विल हैव नोटबुक। पूछ लेते हैं कि आपके पास जॉब होगी,
तो जब हम कंफर्म करते हैं पीछे फ्यूचर के लिए, तो विल यू हैव नो एक्शन। बोलो विल यू हैव जॉब, क्या बोलेंगे? बोलो विल यू हैव, बोलो विल यू हैव जॉब, बोलो मेरे पास जॉब होगी। बोलो आई विल हैव जॉब, क्या बोलेंगे? बोलो आई विल हैव जॉब, क्या बोलेंगे? क्या आपके पास पैसा है? बोलो डू यू हैव मनी, बोलो मेरे पास पैसा नहीं है। आई डोंट हैव मनी, क्या आपके पास समस्याएं हैं? बोलो डू यू हैव प्रॉब्लम, क्या बोले? बोलते ना कोई समस्या है तुमको, क्या ऐसे बोलते ना कोई समस्या है? बोलो डू यू हैव प्रॉब्लम, क्या बोलेंगे? डू यू हैव प्रॉब्लम, मेरे पास प्रॉब्लम नहीं है। बोलो आई डोंट हैव प्रॉब्लम, क्या बोलेंगे? आई डोंट हैव प्रॉब्लम, मेरे पास प्रॉब्लम फ्यूचर में होगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी लाइफ में चैलेंजेस बढ़ते हैं। एक छोटा बच्चा बड़ा बनना चाहता है, एक बड़ा बच्चा छोटा बनना चाहता है। दिस इज द मतलब एक ट्रूथ है, बिटर ट्रूथ है, कड़वा सच है। क्यों? क्योंकि जब छोटे होते तो सोचते बड़े बन जाए, बड़े लोगों को कैसे करते। जब बड़े लोग जब मार्केट में आते हैं तो उनको जॉब ढूंढनी पड़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, देयर आर लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, धीरे धीरे करके आती है ग्रेजुअली। सो मेरे पास पैसा नहीं होगा या मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं होगी, मेरे पास समस्याएं नहीं होंगी, क्या बोलेंगे? मेरे पास कुछ चीज़ नहीं होगी तो आई विल नॉट हैव नो एक्शन, क्या बोलेंगे? आई विल नॉट हैव नो एक्शन, क्या बोलेंगे? बोलो आई वॉन्ट हैव नो एक्शन, क्या बोलेंगे? बोलो मेरे पास समस्या नहीं होगी। बोलो आई वॉन्ट हैव प्रॉब्लम्स, क्या बोलेंगे? बोलो आई वॉन्ट हैव प्रॉब्लम्स, क्या आपके अभी क्या आपके पास प्रॉब्लम है? बोलो डू यू हैव प्रॉब्लम, क्या आपको मुझसे प्रॉब्लम है? बोलो डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विथ मी, क्या बोलेंगे? डू यू हैव प्रॉब्लम एनी, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विथ मी, बोलो मुझे आपसे कोई समस्या नहीं है। बोलो आई डोंट हैव प्रॉब्लम विथ यू, क्या बोलेंगे? आई डोंट हैव प्रॉब्लम विथ यू, क्या ऐसा है? बोलो इज इट सो, बोलो हाँ ऐसा है। बोलो इट्स सो, क्या बोलेंगे? बोलो इट इज सो, क्या बोलेंगे? इट इज सो। इसी में एक और क्लास बनती है एक्चुअली, वो भी यहाँ पे ले लेते हैं, छोटी सी रहती है। जैसे बोलते हैं ना, क्या आपके पास मोबाइल है? डू यू हैव मोबाइल, क्या आपके पास कार है? डू यू हैव कार, डू यू हैव मोबाइल, डू यू हैव मनी वगैरह। तो कभी कभी हम कुछ चीज मांग लेते हैं, भैया अपना मोबाइल दे दो प्लीज। क्या आपके पास समय है? डू यू हैव टाइम, बोलो मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय होगा, आई विल हैव टाइम टुमारो, कम ऑन टुमारो, कल आओ। तो हम कुछ चीज किसी से जब मांगते हैं, कल मैंने आपको कुड का पढ़ाया था, एक कुड का दूसरा भी यूज होता है जब हम किसी से कुछ चीज मांगते हैं, तो वैसे मे का प्रयोग कर सकते हैं, बट मे इज वेरी रिस्पेक्टिव वर्ड। मे जो होता है वो बहुत रिस्पेक्टिव वर्ड होता है, जैसे हम क्लास में बोलते हैं ना मे आई कम इन, तो मे इज वेरी रिस्पेक्टिव वर्ड। हर जगह हमको रिस्पेक्टिव वर्ड बोलने की जरूरत नहीं होती है। जैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अरे भाई जरा किताब दे देना अपनी, जरा मोबाइल नंबर दे दो अपना, मांगते हैं। तो यहाँ पर रिस्पेक्टिव होने की जरूरत नहीं है हर जगह। तो जब वेनेवर इतनी कोई रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है, सिंपल ही तरीके से मांगना है तो सिंपल तरीके से मांग लेते हैं। तो आई होप आपने लिख लिया होगा। तो हम बात करते हैं ये जो ग्रामर रहती है वो कुड आई हैव योर रहती है, ठीक है ना? कुड आई हैव योर के बाद अब दो एक्शन लगा सकते हो, ठीक है ना? बोलो कुड आई हैव योर मोबाइल प्लीज, क्या बोलेंगे? बोलो कुड आई हैव योर मोबाइल प्लीज, क्या बोलेंगे? बोलो कुड आई हैव योर मोबाइल प्लीज। अगर आप बोल रहे हो कि हाँ हियर यू आर, ले सकते हो आप, बिल्कुल हाँ ठीक है ना। या फिर बोल सकते हो व्हाई नॉट, हाँ ले लीजिए। या फिर बोलिए प्लीज टेक इट, तो ये आप बोल सकते हो। एक तो बोल सकते हो कुड आई हैव योर मोबाइल प्लीज, या क्या आपका मैं नंबर ले सकता हूँ? बोलो कुड आई हैव योर मोबाइल नंबर प्लीज, क्या बोलेंगे? कई सारे लड़के लड़कियों से मोबाइल नंबर मांगने के चक्कर में रहते हैं। हालांकि आजकल तो इतनी फास्ट ट्रैक दुनिया हो गई कि नंबर तो मिल ही जाता है, पता ही नहीं चलता। लड़कों के साथ भी ऐसा है, लड़कियों के साथ भी ऐसा है। किसी का हमें कोई ऐसा लगता है इसका नंबर मिल जाए, अभी तो बहुत नॉर्मल चीज हो गई, एक टाइम में बहुत ज्यादा। बोलो कुड आई हैव योर मोबाइल नंबर प्लीज, क्या बोलेंगे? बोलो कुड आई हैव योर मोबाइल नंबर प्लीज, या फिर कुड आई हैव योर नंबर प्लीज, थोड़ा रिस्पेक्टिव एकदम। बोलो कुड आई हैव योर नंबर प्लीज, क्या बोलेंगे? बोलो कुड आई हैव योर नंबर प्लीज, क्या बोलेंगे? बोलो कुड आई हैव योर टाइम प्लीज, क्या बोलेंगे? कहते हैं ना प्लीज 10 मिनट दे दो। बोलो कुड आई हैव योर 10 मिनट प्लीज, क्या बोलेंगे? किसी से भी आप कुछ भी चीज मांग सकते हैं, एनीथिंग। बोलो कुड आई हैव योर 10 मिनट्स प्लीज, क्या बोलेंगे? बोलो कुड आई हैव योर 10 मिनट्स प्लीज, क्या बोलेंगे? अगर बोलेंगे हाँ ले लो, तो बोल देंगे सीधा से हियर यू आर, ठीक है ना? या फिर बोलेंगे व्हाई नॉट,
या फिर बोलेंगे जस्ट टेक इट। इट का मतलब जो आपने मांगा, जस्ट टेक इट। या फिर बोलेंगे टेक इट प्लीज, ठीक है ना। या फिर बोलेंगे बिल्कुल मना कर देंगे, सॉरी। या बोलेंगे आई कांट, क्या बोलेंगे, मैं सॉरी आपकी हेल्प नहीं कर सकता, बोले आई कांट हेल्प यू, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बोले आई कांट हेल्प यू, क्या बोलेंगे, बोलो कुड आई हैव योर टाइम प्लीज, क्या बोलेंगे, बोलो कुड आई हैव योर टाइम प्लीज, क्या आपकी नोटबुक मिलेगी, बोलो कुड आई हैव योर नोटबुक प्लीज, क्या बोलेंगे, बोलो कुड आई हैव योर नोटबुक प्लीज, बोलो लीजिए ना, बोलो हियर यू आर, जो लोग क्या बोलेंगे, बोलो हियर यू आर। या जस्ट टेक इट, क्या बोलेंगे, बोलो जस्ट टेक इट। फिर क्या बोलेंगे, बोलो थैंक यू, क्या बोलेंगे, थैंक यू। या फिर मना कर दो, बोलो सॉरी आई कांट हेल्प यू। या फिर आई कैंट हेल्प यू, क्या बोलेंगे, आई कैंट हेल्प यू। मना भी कर देते ना, क्या आपकी कार की चाबी मिलेगी, कुड आई हैव योर की टू कार, किसी चीज की चाबी मिलेगी, बोलो कुड आई हैव योर की का प्लीज, क्या बोलेंगे, बोलो कुड आई हैव योर की प्लीज, वो सॉरी, बोलो आई कांट हेल्प यू, क्या बोलेंगे, बोलो क्या आपसे पैसे, क्या आपको 10 रुपए मिलेंगे, बोलो कुड आई हैव योर 10 रुपीज प्लीज, क्या बोलेंगे, 10 रुपीज तो कोई दे देगा, वो क्या 1 लाख रुपए दोगे, बोलो कुड आई हैव योर 1 लाख प्लीज, क्या बोलेंगे, बोलो कुड आई हैव योर 1 लाख रुपी प्लीज, क्या बोलेंगे, बोलो सॉरी, बोलो आई कांट हेल्प यू, बोलो सॉरी आई कांट हेल्प यू, बोलो मेरे पास पैसे नहीं है, बोलो आई डोंट हैव मनी, क्या बोलेंगे, बोलो आई डोंट हैव मनी, क्या बोलेंगे, बोलो आई डोंट हैव मनी। तो कुड आई हैव योर वाली ग्रामर जो होती है कि हम कोई भी से किसी भी चीज की डिमांड करेंगे तो हमको ये डिमांड करने के लिए सबसे अच्छी ग्रामर होती है। देखो मे आई हेल्प, मे आई हैव योर मोबाइल प्लीज ही बोल सकते हो आप, देयर इज नो प्रॉब्लम। शैल आई हैव योर मोबाइल भी प्लीज बोल सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट कुड इज द वेरी गुड वर्ड। मे और कैन के बीच, कैन से भी होता है, कैन आई टेक योर मोबाइल प्लीज, क्या मैं आपको मोबाइल ले सकता हूँ, नहीं दोगे तो क्या ताकत का यूज करोगी। कैन मीन्स कैपेसिटी, पावर की बात होती है, पा की बात होती है। देखो एक वर्ड है कुड, एक वर्ड है कैन और एक वर्ड है मे, ठीक है ना। जब हम तीनों वर्ड का डिफरेंशिएट निकालते हैं तो मे का जो वर्ड होता है बहुत ज्यादा रिस्पेक्टिव होता है, ठीक है ना। वर्ड धीरे धीरे करके जब आपकी स्पोकन एकदम ग्रो करने लगेगी, यू विल स्पीक वेरी फ्लुएंटली, तो धीरे धीरे करके व्हेनेवर जब आपको ऐसा लगेगा कि हमको मे का यूज करना है तो आप ऑटोमेटिक आपकी टंग बोलने लगेगी। जैसे बोलते ना अपने आप इंग्लिश को इंग्लिश में ही सोचना पड़ेगा। दिस इज द मेन फंडा कि आपको हिंदी में नहीं सोचना पड़ेगा। अभी तक जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो आपको ये बता रहे हैं ता है, तिए, रहा है, चुके, तो आपको पहले क्या करते हैं, पहले अच्छा राहुल मार्केट जा चुका था, अच्छा चुका है, अच्छा अच्छा पास्ट परफेक्ट फलाना ढिकाना, तो आप इसमें फ्लुएंसी कहाँ से आ जाएगी। आपको सोचने में टाइम होगा, आपको थिंक सोचना ही नहीं है, यू विल हैव टू थॉट इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश में सोचोगे तो ही बोल पाओगे अंग्रेजी। जो लोग इंग्लिश बोलते हैं फटाफट एकदम, तो वो हिंदी में नहीं सोचते ना, पर टीचर आपको हिंदी में पढ़ा रहे हैं, तो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि वो आपको बोल रहे हैं कि चुका है, चुके हैं, लुके हैं, रहा है, रहे, तो आदमी पहले रहा पे जाएगा, फिर सेंटेंस बनाएगा, तब बोलेगा, तो देयर इज ए डिफरेंस। तो वो तो फिर लटक लटक के ही बोलेगा ना, धारा प्रवाह नहीं बोल पाएगा, फ्लुएंटली नहीं बोल पाएगा। तो फ्लुएंटली अगर स्पेलिंग बोलना है तो आपको स्पेलिंग बोलना है तो आपको इंग्लिश में सोचना पड़ेगा। इंग्लिश में मैं सोचवा दे दूंगा, चिंता मत करिए आप, क्योंकि मैंने अभी तक आपकी जो क्लास है मैंने कहीं पे हिंदी वर्ड नहीं लिखा, एक दो क्लास में जहाँ लिखा होगा, और आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना। समझ में नहीं आ रहा है तो रिपीट पढ़ो, रिपीट क्लास को अटेंड करो, दोबारा करो, यही तो सबसे बड़ी बेनिफिट है। सर को दोबारा बोलने की, अब तो आपके पास बटन है, सबको कहाँ रोकना है वहीं रोक देते हैं, पॉज करो सर को, फिर पीछे लेके जाओ, तो आपके हाथ में उंगली है, आपकी उंगली में बहुत कुछ पावर दे रखी है। तो कैन का मतलब होता है कैपेसिटी, जैसे मैंने पढ़ा आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन लिफ्ट, आई कैन स्लैप यू। मनी पावर होती है, माइंड पावर होती है, और बॉडी पावर होती है, और टाइम पावर होती है। तो वहां पे आपकी पावर का यूज होता है जब कैन की बात होती है। और कुड का इन दोनों का बीच का है, तो कुड बड़ा रिस्पेक्टिव वर्ड, बढ़िया वर्ड है। कुड आई हैव योर मोबाइल प्लीज, कुड आई हैव योर टाइम प्लीज, कुड आई हैव योर एनीथिंग एक्स वाई जेड, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। कैन कुड में मैंने मतलब भी बता दिया आपको, इंग्लिश में एक्सप्लेन भी कर दिया वेल। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, व्हाट्सअप भी कर सकते हो। तो टुडे आई हैव क्या क्या मैंने आपको पढ़ाया, कल मैंने आपको पढ़ाया था कोई चीज मेरे पास है, तो जब मेरे पोजेशन में रहती तो आई हैव माय मोबाइल, आई हैव प्लॉट, आई डोंट हैव प्लॉट, आई डिड हैव प्लॉट, आई मेरे पास घर होगा तो आई विल हैव होम,
आई विल हैव ओन माई होम, मेरा खुद का घर होगा, तो आप ऐसे बोल सकते हो। तो जब किसी से कोई चीज हम बोलते हैं कि मेरे पास कुछ चीज नहीं होगी, तो आई विल नॉट हैव, ठीक है ना। क्या आपके पास जॉब होगी, विल यू हैव जॉब, आई विल हैव जॉब। क्या आपके पास समय होगा, विल यू हैव टाइम, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। ये तो बात सही है, इसका जवाब ये आपको देना पड़ेगा। विल यू हैव टाइम, आई डोंट नो, आई डोंट नो, क्योंकि समय फ्यूचर का है, क्या ऐसा टाइम क्या होगा कि नहीं होगा। फिर जब हम ये सब चीज आपने पूछ लिया, पहले पूछते ना भाई तुम्हारे पास पैसे है क्या। अब आदमी सेखी में, हाँ मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, खाते में पड़े हैं, तो भैया कुड आई हैव योर 1 लाख रुपीज प्लीज। फिर आदमी बोलेगा सॉरी आई कांट हेल्प यू, फिर बोलेगा अच्छा तो पक्के दोस्त नहीं रहे, ठीक है ना। तो क्लास के पार्टी का क्लास था, इसलिए पहले वो पढ़ाई क्या क्या है तुम्हारे पास। आपको ये नहीं बोलेगा कुड आई हैव योर फीवर प्लीज, बोलेगा क्या, बोलो ना, फीवर नहीं मांगेगा कोई। कुड आई हैव योर कोविड-19 प्लीज, कोई मांगेगा क्या भाई, नहीं मांगेगा दादा, कोई नहीं मांगेगा। आपसे हमेशा वो चीज मांगेगा जो आपके लिए दिक्कत वाली नहीं है। आपके लिए फीवर आपका दिक्कत है, कोई आपकी समस्या नहीं मांगेगा। समझ में आ रहा है ना। कुड आई हैव योर प्रॉब्लम प्लीज नहीं मांगेगा, सिर्फ माँ बाप ही मांगते हैं अपनी प्रॉब्लम मुझे दे जाओ, और कोई नहीं मांग सकता। वो आपसे सिर्फ आपसे कैश मांग सकते हैं, कार की चाबी मांग सकते हैं, टाइम मांग सकते हैं, टाइम बर्बाद कर सकते हैं, कुछ भी मांग सकते हैं, बट आपकी समस्या नहीं ले सकता कोई वर्ड। तो जब हम बोलेंगे कुड आई हैव योर मोबाइल प्लीज, कुड आई हैव योर टाइम प्लीज, अगर आप देना चाहे तो यू आर, वाई नॉट, जस्ट टेक इट, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर नहीं देना चाहे आई कांट हेल्प यू, सॉरी आई कांट हेल्प यू, ऐसा बोल सकते, सॉरी आई कांट हेल्प यू, माफ करना मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो कैन और कुड में मतलब बता दिया। आई होप आपको क्लास पसंद आई हो, क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक द क्लास, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए कोई क्वेरी हो तो। और दूसरा, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने फ्रेंड को भी सब्सक्राइब कराइए। और लर्निंग है तो अर्निंग है, ये एक नई लाइन बोल रहा हूँ आप, इफ यू आर लर्निंग देन यू आर अर्निंग ऑल्सो। अगर आप सीखते रहेंगे तो आप कमाते रहेंगे, और कमाना जरूर आ जाएगा। पैसे कमाना बहुत जरूरत है, चाहे कौन सी भी एज पे हो। अगर आप 10th 12th भी कर लिए तो आप कुछ ना कुछ करना शुरू करो, कुछ कर सकते हो मेरे हिसाब से। जो आपका सब्जेक्ट अच्छा हो वो पढ़ाना शुरू कर दो, आप एटलीस्ट डू समथिंग, कुछ करोगे तो आप कुछ कर पाओगे लाइफ में। थोड़ा सा 2 मिनट लेता हूँ आपका टाइम, क्योंकि उसका बहुत बड़ी एक लेसन है। क्योंकि अगर आप 12th पास हो गए, अगर आपको पता है मेरे 5-6 सब्जेक्ट, मेरे एक सब्जेक्ट में पकड़ अच्छी है, पढ़ाना शुरू कर दो। आपको जॉब देखनी है, आपको आगे पढ़ना है, आप पढ़ते रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे भी पढ़ो वहाँ पे पढ़ाना शुरू कर दो। बिकॉज जब हम पढ़ाते हैं तो हमारी नॉलेज और बढ़ती है, और कुछ जेब में जब पैसा आता है तो कॉन्फिडेंस मिलती है, और पैसे की वैल्यू समझ में आती है। अदरवाइज आपको वैल्यू समझ में नहीं आएगी जब आपको पता ही नहीं कि हाउ टू अर्न मनी। तो हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द व्हाट हाउ मनी इज कमिंग हियर एट योर होम। इतना मैंने सब पढ़ा दिया है, ठीक है ना। सो छोटा सा लेक्चर था, और भी इस टाइप की ट्रिक वाइज और आपको चलता रहेगा। टिल देन टेक योर सेल्फ, बाय बाय।